अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको हम सुनाते हैं पैसे की कहानी। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वक्त भी नहीं देखा होगा जिन सिक्कों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। बाज़ लोगों ने उनको किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन आइए आपको विजुअल्स भी दिखाते हैं और विजुअल्स के बाद आपको अपना एक रिकॉर्ड किया हुआ दर्स भी दिखाते हैं, जिसमें हमने पैसे की कहानी यानी रुपये की कहानी आपसे डिस्कस की है कि रुपया भी तक़सीम होते होते, डिवाइड होते होते किन कंपोनेंट्स में, किन पार्ट्स में डिवाइड होता था। बहुत ही हैरानकुन है, ज़रूर देखिएगा। भारत में जब पैसा चला ना, किस किस दौर से और किस किस नाम से आके अब तक पहुंचा है। फुट्टी कौड़ी, तो ये फुट्टी कौड़ी है। इस शुरू में प्राचीन टाइम में ये हमारे पैसे होते थे। से 3 फुट्टी कौड़ी बराबर है 1 साबुत कौड़ी बनती थी। ये देखो 10 कौड़ी को मिला के दमड़ी बनती थी। जी जी जी, ये अकबर की दाम है सर। 1 आना है ये अकबर का, इसका आधा कर देंगे तो उसको दमड़ी हो जाएगी। पाई का हिसाब लूंगा। ये पाई आप ये छोटी सी पाई है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की है पाई। उस टाइम की सबसे छोटी करेंसी होती थी। इसके बाद आता है आपका पैसा। पाइस बोलते थे एक्चुअल में, पाइस। ब्रिटिश काल से पहले पाइस भी चला और फिर अन्ना सीरीज भी चली। जैसे अब भारत आजाद हुआ ना सर, तब हमारे यहाँ हमारा पैसा चलना शुरू हो गया। 56 के बाद हमारे फिर जैसे एक पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, ये सारे आए थे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना नहीं भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुपये की कहानी बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है, लेकिन रुपया आज के ज़माने में बड़ा बेवक़ात हो गया है। स्पेशली 1 आध रुपया बहुत सारे मुल्कों में तो एग्जिस्ट भी नहीं करता, और रुपये का फर्दर ब्रेक डाउन वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बस किताबों में बातें रह गई। लेकिन जब हमने आँख खोली, बचपन का ज़माना था, तो उस ज़माने में 1 पैसे का सिक्का भी देखा है। 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के भी होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे बचपन में ये सिक्के ख़त्म हो गए। फिर सबसे छोटा सिक्का 4 आना रह गया, जिसे आप 25 पैसे कहते हैं। फिर वो भी ख़त्म हो गया। 8 आने रह गए, फिर वो भी ख़त्म हो गए। 12 आने रह गए, वो भी ख़त्म हो गए। फिर बात आ गई रुपयों की, नोटों की। फिर 2 रुपये के नोट भी निकले। 1 रुपया ख़त्म हो गया, 2 रुपये रह गए। फिर 2 रुपया ख़त्म हो गया, 5 रुपये रह गए। तो इस तरह करते करते नोट बेवक़ात होते चले गए। अच्छा, मुझे याद है हाई स्कूल का ज़माना था, 10वीं जमात होगी, समथिंग लाइक दैट। उसमें एक हमने मिसल पढ़ी थी, ज़रबुल मिसल होती है ना, कि दमड़ी की बुढ़िया टका सर मुंडाई। तो उस पे किसी शायर ने शेर भी लिखा था कि हजामत बनाते ही मुझे उस घड़ी ये मसल याद आई कि उसने नाई को बुलाया था और उसने हजामत बनाई थी उसकी, और उसने हजामत बनाने के बाद मांगा कि भाई पैसे दो। तो मुझे उस घड़ी ये मसल याद आई कि दमड़ी की बुढ़िया टका सर मुंडाई। अब दमड़ी क्या होती है और टका क्या होता है, ये उस ज़माने में तो बातें समझ में नहीं आती थी। ये यूनिट्स तो हमने देखे भी नहीं हैं। हमने दादी वगैरह से सुने थे कि दमड़ी होती थी। अच्छा, दमड़ी के अलावा कौड़ी का भी हमने सुना है। कौड़ी भी एक होती थी, आपने भी सुना होगा ना, कौड़ियों के मोल बिक रहा है। तो ये कौड़ी क्या है, कभी आपने गौर किया है? ये एक यूनिट था पैसे का, एक ज़माने में एग्जिस्ट करता था। अच्छा, इसी तरह आपने सुना होगा फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास। ये फूटी कौड़ी भी पैसे होते थे एक ज़माने में, ये कौड़ी से भी छोटे होते थे। तो पहले फूटी कौड़ी होती थी, फिर कौड़ी होती थी, और दमड़ी तो खैर इनसे बहुत बड़ी चीज़ होती थी। मतलब कौड़ी के बाद दमड़ी आती थी, और उसके बाद फिर आगे जाके टका आता था। अच्छा, इसी तरह आपने धेले का लफ्ज़ भी सुना होगा। धेले का लफ्ज़ सुना होगा। ये एक धेले की चीज़ नहीं है, ये भी एक यूनिट था पैसे का, अब एग्जिस्ट नहीं करते। इसी तरह आपने एक और यूनिट सुना होगा, पाई। पाई का मोहताज हो गया हूँ। पाई भी एक यूनिट था, इस पर ज़रा बात करेंगे आज। इसी तरह आने, भाई वो कहते हैं ना, 4 आने के बंदर को 12 आने की रस्सी, यानी कि किसी कम वक़ात चीज़ की मुरम्मत के लिए ज़्यादा पैसे की लागत आना। ये तमाम यूनिट्स रहे, इस पर आज बात करते हैं। इंटरेस्टिंग है बहुत। देखें, ये जो फूटी कौड़ी होती थी ना, ये एक यूनिट होता था। इसमें तीन फूटी कौड़ियों की एक कौड़ी होती थी। सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ना पैसे का,
ये बहुत पुरानी ज़माने की बात है, तब मुग़लों के दौर की बात होगी, या इवन मुग़लों के शायद या दौर के बाद भी फूटी घोड़ियाँ रही हैं। आप समझ लें कि पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन से पहले भी फूटी घोड़ियाँ लोगों के पास होती थी। तो फूटी घोड़ी जो है ना, बिल्कुल बेवक़ात सबसे छोटी यूनिट ऑफ मनी था मॉनेटरी वैल्यूज़ में, तो इसलिए बेवक़ात चीज़ के लिए भी आज महावरतन भी इस्तेमाल होता है ना, कि उसके पास तो फूटी घोड़ी भी नहीं है, यानी इतना तंगदस्त है कि फूटी घोड़ी जैसी बेवक़ात चीज़ भी उसके पास नहीं। और ये सारी यूनिट्स 1 रुपये से कम के हैं। तो 3 फूटी घोड़ियों की 1 कौड़ी होती थी। अच्छा, 10 कौड़ियों की 1 दमड़ी होती थी। तो इसलिए वो शायर ने कहा ना कि मुझे उस घड़ी ये मसल याद आई कि दमड़ी की पुड़िया, यानी दमड़ी जैसी छोटी सी चीज़ जिसके अंदर 10 कौड़ियाँ होती हैं और उसके लिए वो टका मांग रहा है। इसके लिए भी मैं आपको बताऊँ टके की क्या वैल्यू होती है। अच्छा, 2 दमड़ी जो है उसकी 1 पाई होती थी। ये तो हमने वाले साहब से भी सुना है ना कि हम 1 पाई में ये ले लेते थे, 1 पाई में वो ले लेते थे। तो पाई का ज़माना तो उन्होंने भी देखा है प्री पार्टीशन। तो 2 दमड़ी जो है ना उसकी 1 पाई होती थी। इसी तरह 1.5 पाई जो है उसका 1 धेला होता था। 1.5 पाई का 1.5 पाई इक्वल्स टू 1 धेला। अच्छा, इसी तरह 2 धेले का 1 पैसा होता था। 2 पैसे का 1 टका होता था। तो अब आप देखें कि टका कहाँ पे है और दमड़ी कहाँ पे है। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखें तो 2 टके का 1 आना होता था। जैसे ना 4 आने, 25 सेंट्स को 4 आने कहते थे ना, तो उसके अंदर जो है 1 आने के 2 टके होते हैं। तो 4 आने में 8 टके हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 16 आने का 1 रुपया होता था। देखें ना, 4 आने का 25 सेंट्स, 8 आने 50 सेंट्स, 12 आने 75 सेंट्स। तो ये 4 का यूनिट चल रहा है ना, तो फिर 16 आने का 1 रुपया हो गया। तो 1 रुपया जो आज किसी खाते में नहीं आता, किसी ज़माने में उसकी भी डिवीज़न होती थी। 16 आने आते थे 1 रुपये में। इसी तरह 1 रुपये में 32 टके आते थे, 64 पैसे आते थे, 128 धेले आते थे, 192 पाई आती थी। पाई जिसको आप कहते हैं ना, तो इसकी जमा है पाइयाँ। तो 192 पाइयाँ आती थी, 264 दमड़ियाँ आती थीं और 2640 कौड़ियाँ आती थीं और 7920 फूटी कौड़ियाँ आती थी 1 रुपये में। इसलिए वो कहते हैं ना कि पुराने ज़माने के लोगों से अगर आज भी आई डोंट नो हयात हैं कि नहीं है, वो लोग जो कहते थे कि हम 1 आने में इतना आटा ले आते थे, 1 आने में इतनी चीनी ले आते थे। तो वो आने हम सुनते तो थे, पर अब पता चला कि 1 आना 2 टके का है। आने का ज़माना तो हमने नहीं देखा, हमने तो पैसों के ज़माने देखे हैं। आने का इन अ सेंस देखा है कि वो 4 आने 8 आने 12 आने वो ज़माना देखा है, लेकिन आना एज ए यूनिट नहीं देखा। तो बहरहाल कहने का मकसद है कि इट्स इंटरेस्टिंग। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च मेरे सामने आई जो मैंने चाहा कि आपसे शेयर करूं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये चैनल जो है इसका मकसद इल्म का बांटना है। तो इल्म है और मालूमात है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मालूमात से आपको फ़ायदा हुआ होगा और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इन यूनिट से वाकिफ़ हों। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जुमअतुल मुबारक आप सबको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।